द न्यूज के खास शो सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी सिंह और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी, नमस्कार। आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। सर, बात को शुरू करते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे फर्जी हैं या बातें किताबी हैं। अभी हाल ही में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। तकरीबन 3000 सवाल विपक्ष ने लगाए। सत्ता पक्ष बात के लिए तैयार हुआ, विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। मजबूरन मुख्यमंत्री को यह कहकर सदन का सत्रावसान करना पड़ा कि जब विपक्ष चर्चा के लिए ही नहीं तैयार है तो फिर हम सदन चलाकर खर्च क्यों बढ़ाएं। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं ये दोनों शख्सियतें। आइए सबसे पहले चलते हैं उमेश घोरमोड़े जी की तरफ कि सत्रावसान हुआ घोरमोड़े जी, और भाजपा क्यों चर्चा से भागना चाह रही थी। देखिए, चर्चा से भागने का विषय सत्ता पक्ष का रहा है और सत्रावसान, जैसा कि बीते 2 वर्षों में लगातार हमको देखने के लिए मिला है कि सरकार में बैठे हुए ये तमाम लोग हमेशा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित के सवालों का जवाब देने से कहीं ना कहीं भागते रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है कि समय से पहले सत्रावसान हो गया हो। इससे पूर्व का सदन भी आप देखिए, इसके पूर्व के सत्र को भी आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैं रखना चाहूंगा। उसमें भी आप देखेंगे कि समय से पहले यह सरकार कहीं ना कहीं भागते हुए उन सत्रों को आगे बढ़ाने का या उनको टालने का प्रयास करती रही है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि बीते 2 वर्षों के अंदर में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर में काम कर रही है, यह पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। और इन्होंने जो तमाम वादे किए थे या तमाम जो विषय हैं, चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, या फिर इनकी वादा खिलाफी हो, चाहे किसानों का विषय हो, मजदूरों का विषय हो, कोरोना का विषय हो, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। और इस सरकार के पास इन तमाम मुद्दों से जुड़े हुए सवालों का कहीं कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं होता है तो यह सरकार ऐसे ही समय से पूर्व सत्रावसान करके भागने का प्रयास करती है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश में बैठी हुई सरकार, कांग्रेस की सरकार, जवाब देने वाली नहीं, काम करने वाली नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के हित में सोचने वाली नहीं, बल्कि अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर कहीं ना कहीं भागने वाली है। अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर भागने वाली है। धनंजय सिंह जी, आपके सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से कि सरकार भागने की कोशिश कर रही, जबकि मुख्यमंत्री खुद डटे हुए थे कि वो चर्चा कराना चाहते थे। आप अपना पक्ष रखिए। देखिए आरपी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की सदन में रही है, झूठ बोलने की आदत, गुमराह करने की आदत और इधर उधर की बात करने की आदत, वही स्थिति आपके डिबेट में भी लग रहा है। आपने सीधा सीधा सवाल इस डिबेट की शुरुआत में कहा कि जब विपक्ष 3000 सवाल सदन से चाहती है जवाब उसका, जब आपने 3000 सवाल वहां पे लगाए हुए हैं तो स्वाभाविक बात है आपको जवाब सुनने के लिए सदन में मौजूद रहना होगा। ये पहला विधानसभा सत्र नहीं है। आप देखेंगे जब से सत्ता से विमुख हुई है भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से लेकर आज तक जितने भी विधानसभा सत्र लगे हैं इस 2 साल के भीतर में, उन 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? सवाल लगाते रहिए, सवाल लगा के जवाब सुनने के बजाय हंगामा करते रहिए। हंगामा करके जो सदन के एक बहुत बड़ी बहुमूल्य समय जो होता है, जिसे छत्तीसगढ़ के विकास की एक नई इबारत लिखी जाती है, उसमें एक नई योजनाएं बन के आती, उसको जो है खत्म करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। और ये पहला ऐसा राज्य है जहां मुझे विपक्ष को देख के तरस आता है, जहां सत्ताधारी दल जो है अपने किए वादे को पूरा करने के लिए जनता के बीच जाती है और विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष को बताए कि इन्होंने वादा किया उसे पूरा करें। सत्ताधारी दल जनता से वादा पूरा कर रही है और विपक्ष से बैठे भाजपा के जो लोग हैं वो केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके जो जनता के हित है उसको बाधित कर रहे हैं। चाहे धान खरीदी का मामला हो, हमने पहली बार धान खरीदी किया, 25 रुपए के दाम उनको दिया है। यही भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार है, नियम शर्त लगाते हैं और यही भाजपा के नेता और यही भाजपा के सांसद और यही भाजपा के विधायक
केंद्र में जाते हैं और कहते हैं कि केंद्रीय योजनाओं के पैसा का आप रोक दीजिए, उनको ज्ञापन सौंपते हैं, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा छत्तीसगढ़ विरोधी कृत्यों में लगी हुई है और जनता समझ चुकी है। ये सवाल लगाने के बाद जवाब सुनने के पहले पीठ दिखाकर भागना भाजपा के हालात हैं, भाजपा के नेताओं की तरह। हम तो सीना ठोक के जवाब दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना जवाब सुनिए। आप जवाब सुनने से पहले भाग जा रहे हैं क्योंकि आपके सवालों में दम नहीं है। आप वहां भी झूठे सवाल लगा रहे हैं, झूठे आरोप से लगे सवाल लगा रहे हैं, राजनीतिक प्रेरित सवाल लगा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ की जनता का भला नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट हो गया है, ये स्पष्ट हो गया है कि आप भागने की कोशिश करते हैं। आरोप बहुत बड़ा है। देखिए, आपने भी सदन के तमाम सत्रों को देखा है, धनंजय ने भी देखा है, धनंजय जी ने भी देखा है, और आपके लोकप्रिय चैनल के तमाम दर्शकों ने भी विधानसभा के उस सत्र को देखा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने सवाल रखे और उन सवालों के जवाब से किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी से लेकर के उनके तमाम मंत्री भागते हुए दिखे। और यहाँ तक कि सदन में यह स्थिति निर्मित हो गई कि इनके मंत्रियों के पास जवाब नहीं होता था, मुख्यमंत्री जी को खड़ा होना पड़ता था और मुख्यमंत्री जी भी मोल जवाब दिया करते थे। यह हमने आपने तमाम लोगों ने देखा है। जब मुख्यमंत्री जी से उनके सरकार से सवाल किया जाता है कि आपने वादा किया था कि आप मंडी टैक्स खत्म करेंगे, आप तो वापस मंडी टैक्स लगा रहे हैं, आप बता दीजिए कि आप कब खत्म करेंगे, तो उसमें गोल मोल जवाब निकल करके आता है। अभी धान का विषय लेकर के धनंजय जी कह रहे थे, बारदाने के विषय को लेकर के किस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश के अंदर में प्रोपोगंडा करने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने लगातार किया और केवल केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का काम किया। उसकी पोल इनके मंत्री जी ने खोल दी और किस प्रकार से सदन में बारदाने के विषय को लेकर के उन्होंने जवाब दिया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। इससे इनको मुंह छुपाते नहीं बन रहा था कि इनके तमाम मंत्री भी वहां पर दबाव में आकर के कहीं ना कहीं सच तो बोल रहे हैं और इस सच के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी समेत उनकी पूरी सरकार जवाब देने से भागने का प्रयास करने लगी। और मुझको लगता है कि ऐसे ही तमाम सवालों से बचने के लिए सत्रावसान कर दिया गया। तमाम विषय है, अपराध के विषय में यह सरकार घिरती हुई दिखी लगातार। किस प्रकार से बीते 2 वर्षों के अंदर में छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कि एक शांति के टापू के रूप में जाना जाता था, आज इनके सरकार आने के बाद बीते 2 वर्षों के अंदर में अपराध का गढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर में इस प्रकार की घटना निकल करके आ जाती है। उससे पूर्व भी जहां पर 5-5 मंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, खुरमुड़ा के अंदर में किस प्रकार की घटना निकल करके आती है, हत्या की घटना निकल के आती है, उसके अपराधी अब तक पकड़ में नहीं आते और मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर में एक बड़ी घटना घट जाती है। इन तमाम सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है। महिलाओं के साथ किस प्रकार से अपराध का ग्राफ लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में बढ़ता हुआ दिखा, किस प्रकार से एक पीड़ित जिसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हो जाता है, जघन्य घटना घटित हो जाती है, उसे न्याय नहीं मिलता, वो आत्महत्या कर लेती है। उसके आत्महत्या करने के बाद न्याय के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए उसके पिता को भी आत्महत्या का कदम उठाना पड़ता है। तब जाकर के इस प्रदेश में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार के राज्य में एफआईआर दर्ज की जाती है, जांच को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है उसको लेकर के कहीं कोई स्पष्टीकरण निकल करके नहीं आता। चारों तरफ चाहे शराब माफिया की बात करें, रेत माफिया की बात करें, तमाम तरह की स्थितियां आज प्रदेश के अंदर में निर्मित हो गई है। सूखे नशे का गढ़ भी छत्तीसगढ़ बन गया है। ब्राउन शुगर से लेकर के ड्रग्स से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। इन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी के वादे के उलट इन्होंने अभी के बजट में 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय का लक्ष्य आबकारी से रखने का काम किया। इसका इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता का कहीं कोई अता पता नहीं है, जिसका इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। इनके मंत्री के पुत्र जाकर के पहाड़ी कोरबा की जमीन को हड़पने का काम करते हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जिसका इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है और मुझको लगता है कि इन्हीं तमाम सवालों के जवाब से बचने के लिए धनंजय जी सहित उनकी पूरी की पूरी सरकार आज भागने का काम कर रही है। इन्हें मुंह छुपाते नहीं बन रहा है। और एक महत्वपूर्ण विषय वैक्सीनेशन को लेकर के इनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर में भ्रम की स्थिति निर्मित करने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में वैक्सीनेशन, कोविड महामारी जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ भी लड़ रहा था, वैक्सीनेशन को लेकर के उदासीनता छत्तीसगढ़ में क्यों है? इनकी सरकार के कारण है, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री की उदासीनता के कारण है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके मंत्रियों ने, इनके मुख्यमंत्री ने, इनके स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो आज
खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया? क्यों छत्तीसगढ़ की जनता को प्रोत्साहित नहीं किया? क्यों छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के जान से खिलवाड़ ये करना चाहते हैं? चाहे कोविड काल के समय की अगर हम बात कर लें, कोविड क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आत्महत्या की बात कर ले, सांप काटने से मौत की बात कर ले, या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते मौत की बात कर ले, ऐसे तमाम विषय हैं जिनका इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। किसानों के साथ इन्होंने छल किया। राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे किस्तों में भुगतान की ये बात करते हैं, अब तक भुगतान नहीं हुआ है पिछले वर्ष का, अभी वर्तमान के वर्ष का भुगतान कब होगा, इसका इनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब से भागने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने सदन से किया है। देखिए आरपीसी जी, बहुत सारी चीजों को मैंने कहा और मैं चाहता था कि उमेश घुमरे जी पूरी मेरी बात को कर ले, क्योंकि इनकी सदन में झूठ खुल जाती। इनके नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को स्वीकार करना पड़ता कि बारदाना की व्यवस्था जो है जूट कमिश्नर भारत सरकार करती है, उसके लिए राज्य सरकार जी में कमिश्नर नहीं है। सुन लीजिए तो कहीं ना कहीं धर्मलाल कौशिक जी और भाजपा नेताओं ने पीठ दिखाकर भागा जब बारदाने में सवाल पूछा गया। हमने कहा केंद्र सरकार से आप बारदाना दीजिए, आपने कहा कि आपकी मांगी हुई बारदाना जो 3,50,000 गठान बारदाना हमने मांगा राज्य के किसानों के लिए। नरेंद्र मोदी जी की नीयत खराब है किसानों को लेकर, पीयूष गोयल जी की नीयत खराब है किसानों को लेकर, भाजपा नेताओं का चरित्र या अडानी अंबानी के साथ गुलामी करने का है, ये कैसे किसानों की मदद करेंगे? इन्होंने कहा जूट कमिश्नर ले, आपकी मांगी हुई बारदाना आपको नहीं दे सकते। आपने 3,50,000 गठान बोरा बारदाना मांगा, हम मात्र आपको 1,54,000 गठान बारदाना देंगे। और हमने कहा हमें खरीदी कर दीजिए, तो भी उन्होंने कहा आपको खरीदने का नहीं जाए कि हम उसमें प्लास्टिक बोरी में खरीदना चाहते थे। और ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं, एफसीआई में 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का वादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, वो भी आज जुमला निकल गया। 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने के लिए अनुमति देते हैं और भाजपा के नेता खुद को किसान हितैषी बताते हैं। अरे कैसे किसान हितैषी हो? पूरी तो पूरी भाजपा किसान विरोधी है। दिल्ली में जो बैठे जो किसान हैं, उन किसान आंदोलन में किसानों जो शामिल हैं, उनको जो भाजपा के नेता आतंकवादी बोल देते हैं, जो भाजपा नेता उनको नक्सली बता देते हैं, जो भाजपा के नेता उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देते हैं। मुझे तो शर्म आती है भाजपा सांसद संतोष पांडे जी के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ के किसान जो आंदोलन में शामिल हैं उनको भी नक्सली ठहरा देते हैं। ये क्या बात करेंगे? सदन एक ऐसी जगह होती है जहां कोई झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए नेता प्रतिपक्ष और भाजपा ने पीठ दिखाकर भागा है। ये बात कर रहे थे कोवैक्सीन की, कोवैक्सीन बनाने का गाइडलाइन है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। 2.5 करोड़ जनता के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हम उनके स्वास्थ्य की हमको चिंता है। और कोविशील्ड का टीकाकरण छत्तीसगढ़ में चल रहा है, 8 लाख से अधिक डोजेस हमारे पास में हैं और ये डोज के टीकाकरण चल रहा है। लेकिन वो कोवैक्सीन जिसको हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बनाया है, हम उससे गर्वान्वित महसूस करते हैं, पर उन्हीं वैज्ञानिकों के मापदंड का तो पालन कर लेते नरेंद्र मोदी जी। खाता ना बही, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो सही। ये दवाइयों में नहीं चलता है, ये टीवी में डिबेट में चल सकता है, सदन में आप ताली बजा बजा के बोल सकते हैं, लेकिन दवा जो है इंसान के जान बचाता है, उसमें तो कम से कम आप इवेंट मत करिए। और कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन की सफलता होगी। हमारे टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा पहला कोवैक्सीन टीका मैंने लगाऊंगा, वो प्रतिबद्ध है, जनता से दिए वादे को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कोविशील्ड नहीं लगाया। आज कोरोना से वो प्रभावित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति प्रतिबद्धता तो है हमारी दर्शाती है। ये बात कर रहे थे शराबबंदी की, ये किस मुंह से शराबबंदी की बात करेंगे? जिन्होंने शराबबंदी के कानून कमेटी में शामिल नहीं हुए, ये क्या शराबबंदी की बात करेंगे? ये बात कर रहे थे सूखा नशा की। अरे ड्रग तस्कर को किसने मुंह मिठाई खिला रहा है? ड्रग तस्कर को मिठाई खिलाने वाला आपके पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल हैं, आपके सांसद अरुण साव हैं। क्या संबंध है ड्रग तस्कर का? किसका संरक्षण है? छत्तीसगढ़ के युवाओं को ड्रग में ढकेलने का क्या रणनीति बनाई भाजपा ने? ये बात कर रहे थे महिलाओं की। अरे मानव तस्कर कौन है? भारतीय जनता पार्टी के महिला मंडल की अध्यक्ष नहीं, मानव तस्कर। किसका संरक्षण रहा है? कौन तस्करी में है? ये बात कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा की। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनके ही मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह, उनके ओएसडी थे ओपी गुप्ता, जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एक पीड़िता नाबालिग रेप का आरोप लगाया। हमारी सरकार बनती है, एफआईआर दर्ज होता है। और बड़ी शर्म की बात आरपी जी, आपके चैनल के माध्यम से रायपुर की जनता को बता दूं, इनके भाजपा के नेत्री जबिता मंडावी उस रेप पीड़ित का किडनैप कर लेती है। ये क्या बात करेंगे? अपराधियों को संरक्षण देने वाले भाजपा
ड्रग तस्कर को संरक्षण देने वाले भाजपा, शराब तस्करी में भाजपा के नेता, नक्सलियों के मददगार भाजपा के नेता ये बात ना करे। ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार है, किसानों की सरकार है, और ये वादा जो करती है उसको पूरा करती है। वादा जो करती है पूरा करती है। आप भी अपनी बात पूरी देखिए, करें। मैंने आज तक सुना था कि झूठ बोलने के लिए बहुत जोर से बोलना पड़ता है, चीख चीख के बोलना पड़ता है। उसका उदाहरण धनंजय जी की सांसें फूलने लगी है। मैं चाहूंगा कि धनंजय जी को पानी दे दें। और जिस प्रकार से तमाम तरह के आरोप यहाँ पर धनंजय जी लगाए, चाहे धान का विषय हो, बारदाने का विषय हो, बारदाने का विषय, धान के विषय में यह सरकार शुरू से लापरवाह यहाँ पर दिखी और कहीं ना कहीं किसान विरोधी यहाँ पर दिखी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 1 महीने विलंब से धान खरीदी करने का जिम्मेदार कौन है? इन्होंने 1 महीने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से विलंब से धान खरीदी करी और उसके बाद लगातार अपने व्यापारी, बिचौलिए और दलाल मित्रों को लाभान्वित करने का काम किया। उस 1 महीने के विलंब की देरी के चलते किसान भाइयों के पास अपने धान को रखरखाव के लिए जगह का अभाव था। किसान भाई लगातार परेशान होते रहे और इनके व्यापारी मित्र, इनके दलाल मित्र, इनके बिचौलिए मित्र को मजबूरी में कम दाम पर धान बेचने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान भाई मजबूर हुए। उसी दरमियान प्रकृति के तहत बारिश हुई और उसमें भी उनके धान सड़ गए, उसमें नुकसान हुआ। तमाम तरह से किसान भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर एक लापरवाही जो इनकी सरकार ने की, 1 महीने विलंब से धान खरीदी करने की, उसके चलते इस प्रदेश के किसान भाइयों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये बारदाने की बात कर रहे थे, बारदाने को लेकर के इनके मंत्री जी ने सदन में स्पष्टीकरण दे दिया है। उसको लेकर भी यहाँ पर धनंजय जी उसको झुटलाने पर तुले हुए हैं, इसलिए शायद उनकी सांसें फूल गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब आपके मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि बारदाने की संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, तो क्यों आपकी सरकार ने पहले जहमत नहीं उठाई कि पर्याप्त मात्रा में बारदाने की व्यवस्था आपकी सरकार कर ले? क्यों पीडीएस के तहत जो बारदाने, लगभग 2 करोड़ बारदाने जो गए हुए थे पीडीएस में, उसको वापस मंगाने की जहमत आपकी सरकार ने नहीं उठाई? यदि आपकी सरकार ने नहीं उठाई, जिसके चलते इस प्रदेश के किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपकी सरकार किसान विरोधी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार बारदाने का बहाना बनाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पंजाब के अंदर में भी आप ही की कांग्रेस की सरकार है, वहां पर तय समय पर धान खरीदी प्रारंभ हो जाती है, वहां पर तय समय पर केंद्र सरकार जरा उठाव कर लिया जाता है, वहां पर बारदाने की कहीं कोई कमी निकल करके नहीं आती। आप ही के आने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अचानक क्यों बारदाने की कमी निकल करके सामने आ गई है? इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रदेश में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार किसान विरोधी है। एक मिनट आप इसका जवाब ले, तमाम सवाल पहले काउंटर करने दीजिए। आरपी जी, भाजपा के प्रवक्ता उतना ही पढ़ के आते हैं जितने इनके मोहन भागवत जी लिख के देते हैं। इनको शायद ये नहीं मालूम कि पंजाब में जब फसल की खरीदी होती है उसका स्लाइड पहला रहता है और कोलकाता जूट मिल पहले स्लाइड में पंजाब को। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, आपका झूठ और नरेंद्र मोदी जी का झूठ देश की जनता समझ चुकी है। तो उसके पहले स्लाइड को दे दिया गया, उसके दूसरे स्लाइड में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार को मिलता है बारदाना। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो किसान विरोधी है ही। उन्होंने ना तो छत्तीसगढ़ को पूरा बारदाना दिया और ना ही अपने ही सरकार जो मध्य प्रदेश में है उसको पूरे बारदाने की सप्लाई की, ना ही उत्तर प्रदेश में। और भाजपा के प्रवक्ता कितना भी झूठ बोल ले, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा झूठ नहीं बोल पाएंगे, ना तो पीयूष गोयल की तरह दगाबाजी कर पाएंगे किसानों के साथ। तो सुन लीजिए आरपी सिंह जी, तो ये आरपी सिंह जी ये जो दगाबाजी करना है, जो फितरत है, और ये तो चाहते हैं, ये बात कर रहे थे, सुन लीजिए ना, मंडी टैक्स की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी मंडियों को खत्म करने में लगी हुई है, जो नरेंद्र मोदी जी अडानी अंबानी को मंडी के मालिक बनाने में लगे हुए, वो मंडी की बात ना करे, वो मंडी की बात मत करे, अरे मत करो, ये अडानी अंबानी के चौकीदार लोग मत करो, आपका जग जाहिर हो चुका है। अरे सुन लीजिए, मंडी की बात मत करें आप लोग, जो मंडी खत्म किया नरेंद्र मोदी ना, वो मंडी की बात ना करें। एक मिनट, अब उनको भी थोड़ा सा काउंटर करने दें आप। बस शांत हो जाओ भैया, आपका वो लिखा पढ़ा खत्म हो गया होगा, मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों ने जो लिख के दिया होगा, तो आप शांत हो जाइए, बैठिए, पानी पीजिए और आराम से सुनिए। अभी लगातार धनंजय नरेंद्र मोदी का झूठ सुनिए, सुन लीजिए इनका झूठ ग्रहण कीजिए, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए, लगातार इन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, लेकिन इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने 1 महीने विलंब से धान खरीदी क्यों की। इसका जवाब इनके पास नहीं है, इनके मन में चोर था, ये झूठ बोल रहे थे। चोर तो केंद्र में बैठे हैं,
किसान चोर तो केंद्र में बैठे हैं, किसान विरोधी है, चोर तो केंद्र में बैठे हैं, किसानों के धान को नहीं दे जाते। चौकीदार चोर देश जानता है, चौकीदार चोर देश जानता है, आयुष्मान चौकीदार चोर देश जानता है, गरीबों के किसी को तो चौकीदार चोर देश की उंगली उठ जाती है, यहाँ पर बैठा है जिसने चौकीदार चोर बोलो तो उंगली उठ जाती है। 50,000 रुपए के इलाज पे डाका डाला, वो डकैत यहाँ पर बैठा है, लुटेरे वहाँ बैठे हैं, देश को बेचने वाले केंद्र में बैठे हैं, देश के संपत्ति पे डाका डालने वाले केंद्र में बैठे हैं, चौकीदार बंदे चोर वहाँ बैठे हैं, लुटेरे वहाँ बैठे हैं, एयरपोर्ट को चौकीदार बेच रहा है, रेलवे स्टेशन चौकीदार बेच रहा है, भारत की कंपनी को चौकीदार बेच रहा है, अडानी अंबानी के गुलाम और दलाल वहाँ बैठे हैं। अरे चौकीदार चोर तो वो है। एक मिनट, आप काउंटर कीजिए इनको। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेची जा रही है। आप इसको काउंटर कीजिए आप इनके इस सवाल को। देखिए ये कुल मिलाकर के हर विषय पर केवल केंद्र की सरकार के ऊपर आरोप लगाना, केंद्र के ऊपर ठीकरा फोड़ना, बीते 2 वर्षों के अंदर में लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम मंत्रिमंडल से लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं की मुझको लगता है कि यह आदत में शुमार हो चुका है। विषय होता है सदन का, विषय होता है सदन के सत्र का, विषय होता है छत्तीसगढ़ के किसानों का, विषय होता है छत्तीसगढ़ के मजदूरों का, विषय होता है छत्तीसगढ़ की आवाम का, लेकिन ये हर विषय को डाइवर्ट करके अडानी अंबानी, कभी नरेंद्र मोदी, कभी केंद्र सरकार, इस तमाम विषयों से ये बच नहीं सकते हैं। इनको जवाब देना पड़ेगा कि ये शराबबंदी कब करेंगे, इनको जवाब देना होगा कि किसानों के खाते में पैसा कब पहुंचेगा, इनको जवाब देना होगा कि ये मंडी टैक्स कब खत्म करेंगे, इनको जवाब देना होगा कि इस प्रदेश के अंदर में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर ये रोक कब लगाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि घर घर शराब पहुंचाना ये कब बंद करेंगे, इनको जवाब देना होगा कि इस प्रदेश में सूखे नशे का काला कारोबार कब बंद होगा, क्योंकि सूखे नशे के काले कारोबार से जुड़े हुए लोग इनके विधायक के साथ घूमते हुए, फोटो खिंचाते हुए, जनसभा में शिरकत करते हुए देखे गए हैं। इनको बताना होगा कि कब इस प्रदेश के अंदर में पत्रकारों के साथ हो रही जाति रुकेगी, इनको बताना होगा कि कब इस प्रदेश के अंदर में माफिया राज खत्म होगा, रेत माफिया पर ये कब लगाम लगाएंगे, शराब माफिया पर ये कब लगाम लगाएंगे, भू माफिया पर ये कब लगाम लगाएंगे, या फिर इनके मंत्री पुत्र पहाड़ी कोरबा की जमीन को हड़पने का इसी प्रकार से कारोबार चलाते रहेंगे। इनको बताना होगा कि मैन पार्ट महोत्सव के अंदर में इनके मंत्री जी द्वारा जो बयान दिया गया था उसका ये समर्थन करते हैं कि उसका विरोध करते हैं। इनको बताना होगा कि महिलाओं के विषय में इनके मंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई बलात्कार की घटना होती है तो वह छोटी घटना होती है, इसका भी इनको स्पष्टीकरण देना होगा। और अंत में एक बात कि अभी 2.5 साल पूरे होने में महज 2.5-3 महीने का समय बचा हुआ है, और जैसा कि जो विषय चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में कि 2.5 साल का फार्मूला चल रहा है, 2.5 साल के बाद कोई और मुख्यमंत्री होगा, तो इसका स्पष्टीकरण ना तो राहुल गांधी जी ने दिया है, ना तो सोनिया गांधी जी ने दिया है, ना प्रियंका वाड्रा ने दिया है, और ना ही छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिया है। तो इसका भी स्पष्टीकरण छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि 2.5 साल बाद इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। जी देखिए आरपी सिंह जी, पहले आपने उनसे पूछा कि एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जवाब दीजिए। फिर से ये अडानी अंबानी के एजेंट है, अडानी अंबानी के एजेंट है, ये किसानों बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को भारत का नहीं मानते, ये छत्तीसगढ़ को भारत का नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात, अगर इनके नाना पर नाना बनाते तो इनको पीड़ा होती, ना तो उनको मोहन भागवत बनाया है, ना इनके नरेंद्र मोदी बुलाए हैं, इसलिए इनको बेच रहे तकलीफ नहीं हो रहा है। इनको अडानी अंबानी के दलाली करनी है, अडानी अंबानी के गुलामी करनी है, अडानी अंबानी के चौकीदारी करनी है, इसलिए मोदी और साहब पूरा देश को बेच देंगे, देश को पूरा बेच देंगे। और भाजपा संघी लोग अडानी अंबानी के घर के सामने चौकीदारी करेंगे, ये किसानों के बात नहीं करेंगे, ये अडानी अंबानी के दलाली करेंगे, ये अडानी अंबानी के नौकरी करेंगे। रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप, भारत की सरकारी कंपनियां, सबको नरेंद्र मोदी जी ऐसा अडानी अंबानी को दे रहे हैं। और ये भाजपा के नेता अपने आप को किसानों की बात करते हैं, ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि अडानी अंबानी चाहेंगे तो भाजपा में कई ताला लग जाएगा, अडानी अंबानी नहीं चाहेंगे तो भाजपा नेता हमारे से खाना नहीं चलेगा। इनको किसानों की बात नहीं है, ये अडानी अंबानी के दलाल है, दलाल अडानी अंबानी के एजेंट है, पूरा देश को बेच देंगे। इनका बेच चले तो देश के हर आदमी के घर को अडानी अंबानी को बेच दें, क्योंकि ये चौकीदार चोर है, साबित हो गया है।
धनंजय जी, एक सवाल सीधा सीधा आते हैं कि बात उठ रही है कि भाजपा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर के खींचतान जारी है और इसमें बृजमोहन और अजय चंद्राकर का गुट जो है काफी हावी हो रहा है। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? तो मुख्यमंत्री को लेकर भी है और मैंने अभी सवाल किया, बेहतर होता कि दोनों सवाल आप एक साथ पूछ लेते हैं। आपने सवाल मैंने किया है मुख्यमंत्री 2.5 साल वाला, उसको आपने किया नहीं तो ये उचित नहीं है। जनता पार्टी में 3 नेता प्रतिपक्ष है। धर्मलाल कौशिक खुद को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं, बृजमोहन अग्रवाल खुद अरे भैया हमारे 14 अजय चंद्राकर खुद नेता प्रतिपक्ष है। असल मायने में ना तो उनकी नियत है ना तो नीति है, ना इनके पास नियत है ना नीति है और पीठ दिखा के भाग जाते हैं। इनको छत्तीसगढ़ की जनता का बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी खुद को चौकीदार बोलते हैं। आज देश की जनता ने देख लिया ये चौकीदार नहीं है, ये तो उन दोनों के एजेंट हैं जो देश को बेच रहे हैं। चलिए इनके मुख्यमंत्री वाले सवाल का जवाब भी आप दे दीजिए धनंजय। देखिए मैंने कहा ना, मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक और अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक और छत्तीसगढ़ के रमन सिंह तक झूठ बोलना, प्रोगंडा करना, अफवाह फैलाना इनका प्राकृतिक गुण है। और कह दिया जो चीज है ही नहीं। अरे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। अरे भैया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और आप ये बता दो नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? ये बता दो नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? क्योंकि अडानी अंबानी सबका हटा देगा, कोई ठिकाना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा कहेंगे। भाजपा आईटी सेल तो कल आपका क्लोन बना दे आरपी सिंह जी। आपको पूछ दे, आप आरपी सिंह नहीं आएंगे, इनके बातों में बताना ये गुमराह करना है। ये बीजेपी आईटी सेल है। ये जेपी नड्डा को धक्का मार देते हैं। जो जेपी नड्डा को धक्का मार दे, जो जेपी नड्डा धक्का मार दे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। इनके प्रोपेगेंडा मत आना। देख चुका है भाजपा पार्टी सारी चीज को। और आप यहाँ बात कर रहे हैं। अरे आपसे नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा है राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा पढ़ा लिखा है। नरेंद्र मोदी एमए करके बीए करते हैं, ऐसा है। नरेंद्र मोदी एमए करके बीए करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एमए करके बीए करते हैं। देश का युवा देख रहा है, पहले ऐसा प्रधानमंत्री है जो एमए करके बीए करते हैं, बीए करके 12वीं करेंगे। भारत में पढ़ेगी इटली में, वो कहीं पढ़ेंगे, पढ़े लिखे गए, लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह से ज्यादा पढ़े हैं। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं है कि एमए करके बीए पढ़े हो। को लेकर के आप लोगों के ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कोई एमए पढ़ के बीए नहीं किए हैं, ना ही स्मृति ईरानी की तरह उनके पास सर्टिफिकेट है। देख लीजिए, आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे आप एमए पढ़ के बीए नहीं पढ़ते, राज की हुआ, देश की हुआ, बीए करके एमए करते हैं। नरेंद्र मोदी पहला व्यक्ति है जो एमए पढ़ के बीए पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, दोनों ने बहुत अपने अपने पक्ष, अपनी अपनी तर्क बहुत ही अच्छी तरह से रखे। और चूंकि समय की प्रतिबद्धता है, इसलिए अब हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों हमारी स्टूडियो में आए, हमें बहुत सारी बातें की हमसे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।